अभी मैं एक ढाबे पे रुका था, यहाँ पे मैंने चाय पी थी। और ये देखिए, ये सुजुकी इंट्रूडर। जब मैंने बाइक लेने का सोचा था एक टाइम पे 3 साल पहले, तब मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, या इंट्रूडर या फिर एवेंजर बजाज की। ये है सुजुकी की इंट्रूडर। इसकी तो हालत खराब हो रखी है। गाड़ी उस टाइम पे अच्छी लगती थी, आजकल तो रोडों पे दिखती भी नहीं है, बहुत रेयरली कहीं भी दिख जाए। और देख रहे हो क्या गाड़ी है, मस्त एकदम। इसको बोलते हैं गाड़ी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज है 16 अप्रैल। और आज 16 अप्रैल और मैं सुबह के 5:51 पे बरेली से निकल चुका हूँ। और अभी हम जा रहे हैं बरेली से गुड़गांव। और ये हम जाएंगे रामपुर, मुरादाबाद, हापुड़ होते हुए, गाजियाबाद होकर दिल्ली में घूमते हुए फिर निकलेंगे गुड़गांव के लिए। मौसम बहुत बढ़िया है अभी सुबह सुबह का बरेली का। अभी हम बरेली से निकल रहे हैं। हाँ, ये लास्ट टाइम जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये है वो 84 घंटा मंदिर। आज मैं आपको दिखा देता हूँ मॉर्निंग में, इवनिंग नहीं दिखा पाया। ये था, बहुत फेमस मंदिर है बरेली का, माता 84 घंटा रानी। मणिनाथ मंदिर है अभी 1.5 किलोमीटर में। तो अपनी गाड़ी करवा लिया फुल। 789 का पेट्रोल आया, 590 रुपये का। और अब कंटिन्यू निकलते थे। तो देखो मॉर्निंग में नहीं आ रही। मौसम ठंडा रहता है सुबह सुबह, तो बिल्कुल मस्त बाइक आ रही है, बाइक चलाती है, ठंडा ठंडा लग रहा है। और अभी के 2 महीने के बाद बाइक चलाने को इतनी गर्म हवाएं लगेंगी, धूप के थपेड़े लगेंगे, और वो तुम्हें बोलेंगे कि बाइक मत चलाओ। तो भाई लोगों, जैसे मैंने आपको बताया था, अपनी बाइक जब राइड करते हुए तो बॉडी को हाइड्रेट करते रहे भाई। क्योंकि हम लोग ऐसे में क्या सोचते हैं कि जब ठंडा मौसम होता है तो सोचते हैं खींच ले जितना बाइक खींच पाए। तो हम बाइक को रोकते नहीं है, पानी वानी नहीं पीते, उसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट होनी शुरू हो जाती है। तो आप जितना हो सके जितना पानी पिए बाइक राइड करते हुए। और धूप में बाइक चला रहे हैं इसमें, और अगर आप कहीं लंबी राइड पे जा रहे हैं तो अपने साथ में ORS का पैकेट भी रखें। पानी के में 1 लीटर पानी में 1 ORS का पैकेट मिला के पिए। वो आपकी बॉडी में वाटर का लेवल बना के रखता है।
गेहूँ निकल रहे हैं, गेहूँ की कटाई शुरू हो गई भाई। इधर तो निकल भी चुके हैं, इधर भूसा पड़ा है। आप लोगों ने कभी मुझे कमेंट में बताओ आप कितने लोगों ने गेहूँ निकाले हैं? मैंने बहुत निकाले हैं। और किस किस ने भूसा डाला है अपने घर में और उसको कूदा है पैरों से, कमरे में भूसा डाल के उसको फिर पैरों से कूदना, उसको दबा दबा के फिर एक और गड्ढी आती है भूसे की, फिर उसमें डाला जाता है, फिर उसको फिर दबाया जाता है। मैं मेरे भाइयों ने बहुत किया है। आप लोग बताना मुझे कमेंट में किस किस ने किया है भाई, मुंह बंद करके, क्योंकि उसमें से ना बहुत पतली पतली बारीक बारीक धुंध निकलती है जो आपके नाक में घुस जाती है, सांस के साथ अंदर जाती है। तो मुंह बंद करके पूरा करना पड़ता है उसको, भूत बन जाते हैं भाई। लेकिन वो भी एक अलग ही लेवल था, 90। आज की जेनजी बच्चों को तो भाई ये भी नहीं पता कि ये सब होता क्या है। मेरे को लगता है कि भाई साहब सब कुछ इंटरनेट के नाम में हो जाता है। ब्लिंकिट किया 2 मिनट में चीजें, 5 मिनट में चीजें घर पे। तो मेरा पहला ब्रेक हो चुका है। मैंने जो पहला ब्रेक लिया वो 100 किलोमीटर पे लिया। 100 किलोमीटर हमने क्रॉस कर दिया, अभी 200 किलोमीटर और बचा हुआ है। टाइम अभी हमें 4 घंटे 17 मिनट और दिखा रहे हैं। ज़्यादा समय तो नहीं लगेंगे क्योंकि हम कंटिन्यू बाइक चला कर ब्रेक भी देते हैं। तो अभी हो रहे हैं 7:30, 7:24। 1 बजे तक मैं जो ऑन एन एवरेज लेके चलता हूँ, 1 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। जो जगह कड़ मुक्तेश्वर गंगा घाट, ये देखो हैंड क्राफ्टेड बरमूडा। अब यहाँ से वहां तक ये मिलेगा भाई, क्या मस्त लगता है ना ये। एक बार लेके जाऊंगा मैं भी अपने घर के लिए। देख रहे हो क्या मस्त डिजाइन है। ये गाड़ी स्लो करके चलाता हूँ, आज यहीं को दिखाता हूँ मैं। देखो सब हैंड क्राफ्टेड है, सब हैंड क्राफ्टेड। देख रहे हो सब हैंड क्राफ्टेड है, मस्त है भाई। और बहुत मजबूत होते हैं ये लोग, इसलिए आप कितने भी भारी लोग बैठ जाओ उन पे कोई दिक्कत नहीं होती। लकड़ी के बने हुए थे, बांस की लकड़ी के, और बहुत बिकते हैं यहाँ पे ये देखो। ये पूरी रोड पे इसी की दुकान है, आगे और है। अभी खत्म नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है। ये देखो क्या मस्त करके बना दिया। हैंड क्राफ्टेड चीज़ों की तो बात ही अलग होती है भाई। हैंड क्राफ्टेड प्रीमियम क्वालिटी में गिना जाता है आज के टाइम पर। पहले हाथ के बनी चीज़ों के कोई पूछता भी नहीं था भाई, हाथ से बनी हुई चीज़ों को पहले पहले पूछते हम तो भाई मॉल से ला के पहनेंगे, मॉल का है, हाथ से बना हुआ नहीं पहनेंगे। और आज के टाइम पर हैंड क्राफ्टेड की वैल्यू इतनी हो गई है ना,
बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। कौन सी चीज़ गर्म एक्सपोजर करना था? अभी गर्म एक्सपोजर कोई खास तो नहीं है। उसके बाद मैंने कहीं 125 किलोमीटर इस तरह गया। ये दिन से बढ़ेगा हर जगह से गर्मी। क्या करिए। अभी मैं एक ढाबे पे रुका था, यहाँ पे मैंने चाय पी थी, और ये देखिए ये सुजुकी इंट्रूडर। जब मैंने बाइक लेने का सोचा था एक टाइम पे 3 साल पहले, तब मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, या इंट्रूडर या फिर एवेंजर बजाज की। ये है सुजुकी की इंट्रूडर। इसकी तो हालत खराब हो रखी है। गाड़ी उस टाइम पे अच्छी लगती थी, आजकल तो रोडों पे दिखती भी नहीं है, बहुत रेयरली कहीं भी दिख जाए। वैसे गाड़ी ये भी अच्छी है। फिर मैं रिसर्च कर रहा था एक टाइम पे, बाइक के टाइम पे, कि मुझे बाइक लेनी थी। तो सबसे पहले मैंने इसके रिव्यूज़ देखे, फिर मैंने बजाज एवेंजर के देखे थे, फिर मुझे सर्च करते हुए मुझे दिखी मिटियोर, रॉयल इनफील्ड की मिटियोर 350। अपने दिमाग में पहले से क्लियर था कि अपने को क्रूजर बाइक ही लेनी है, स्पोर्ट्स नहीं लेनी भाई। सुजुकी की इंट्रूडर अपने टाइम पे बहुत फेमस थी भाई, बहुत ज़्यादा चलती थी, लोगों पे होती थी उस टाइम पे, क्योंकि वो बहुत हैवी गाड़ी लगती है। और आजकल तो रोड्स पे दिखती ही नहीं है, कहीं भी नहीं दिखती है, रोडों पे गायब है, बहुत रेयरली कहीं दिख जाए आपको। एवेंजर तो अभी भी दिख जाती है, बट भाई एवेंजर ना थोड़ी छोटी लगती है। मेरी हाइट है 5'10", तो उसके हिसाब से फिर मैंने सोचा एवेंजर भी मुझे ज़्यादा खास लगी नहीं। उसके इंजन में इतना लंबी नहीं है, शायद 125 या ऐसी कुछ सीसी की, 200 सीसी, पता ना कितनी सीसी की है, मुझे इतना याद नहीं है। बट वो क्रूजर में आती है और उसका लुक थोड़ा अच्छा भी लगता है। जब मुझे दिखी थी, जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने 6 महीने तक मिटियोर पर रिसर्च किया। लॉकडाउन के टाइम पे जब सब कुछ बंद हो गया था, तो आने जाने में, ऑफिस वगैरह आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। हमारा ऑफिस खुलता था क्योंकि हम हेल्थ केयर में थे, तो हमारा ओपन होता था। हम उस टाइम पे लोगों की हेल्प कर रहे थे बहुत ज़्यादा, कोविड के टाइम पे, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। तब अपन ने रिसर्च करनी शुरू करी थी, और रिसर्च करने के बाद जब मुझे यूट्यूब पे ये बाइक दिखी, फिर मैंने इसके रिव्यूज करने शुरू किए। लोगों ने, उस टाइम पे ये बहुत कम थी, ये मिलती भी नहीं थी उस टाइम पे। मैंने बुकिंग कराई थी, मैं जाके फिर मैंने फाइनल करी मिटियोर ही लेनी है मुझे 350। फिर मैं गया शोरूम पे, वहाँ मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली, और मैंने उसी दिन फाइनल कर दिया। बुकिंग अमाउंट दिया 10,000 का, और उसके बाद फिर मुझे ये बाइक मिली थी 6 महीने के बाद। बुकिंग के 6 या 8 महीने के बाद मुझे बाइक मिली। मैं टाइम टाइम पे अपडेट लेता रहता था। उस टाइम पे कुछ लॉकडाउन में लग गए थे ना सभी पे, सभी जगह पे, तो कुछ सेमी कंडक्टर का इशू था। सेमी कंडक्टर जहाँ से बनते थे वहाँ से इम्पोर्ट नहीं हो रहे थे, तो इस वजह से बाइक मिलने में डिले होता है। और वो सेमी कंडक्टर मेन कंडक्टर होता है। तो मुझे ये बाइक मिली थी 18 नवंबर 2021 को लाया था मैं।
और उस दिन मेरी छुट्टी भी नहीं थी, मुझे ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिली थी, मैं सेल्स में था। तो मैं 2 घंटों का ऑफ लेके गया था कि भाई मुझे मेरी बाइक लेके आनी है, मेरी बाइक का डिलीवरी है। तो मैं अपनी बाइक लेने गया, बाइक लेके मैं डायरेक्ट ऑफिस गया था। और उसके बाद जब मैं वहाँ बाइक खड़ी करी, तो मेरा जो सेल्स का वीपी थे, उन्होंने देखी भाई, पूरा ऑफिस आया ना भाई, जब बाइक निकाली है। उस टाइम पे मिटियोर बहुत रेयरली दिखती थी रोड पे, क्योंकि उसकी इतनी वही नहीं थी, सप्लाई नहीं थी। आज के टाइम पे तो बहुत दिख जाती है मिटियोर, लेकिन जब मैंने दी थी ना, लोग वो मुड़ के देखते थे कि भाई क्या बाइक है। अभी तो और भी बहुत सारे बहुत सारे न्यू मॉडल आए हैं, शॉटगन आई है, कॉन क्लासिक आई है, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल है। शॉटगन तो बहुत बढ़िया गाड़ी है भाई, 650 में, बहुत हैवी है। और मतलब अगर तुम उसको रोड पे चलाओगे ना, मक्खन की तरह चलेगी भाई। उसके इंजन में डबल, उसका जो इंजन है वो डबल पावर में है, और उसका लुक भी मस्त है। जब मेरा बजट होता ना, तो शॉटगन जरूर ले लेता एक और अपनी बाइक। यार अपने को पैनियर्स भी लगवाने हैं, बहुत सारा खर्चा होगा, क्योंकि पहले 3 साल तक तो मैंने गाड़ी लेने के बाद तो मैंने कोई प्लानिंग ही नहीं की थी कि मुझे इधर उधर जाना भी है। लेकिन अब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ तो मुझे बाइक से टूर मारना है, अब लंबे लंबे लद्दाख जाना है, स्पीति वैली जानी है, मनाली, बाइक से ही मारेंगे सारे ट्रिप। बट उसके लिए अपन को लेने पड़ेंगे पैनियर्स। तीन वाले जो पैनियर्स हैं वो भाई बहुत कॉस्टली आते हैं। और तुम्हारे तीन वाले जो पैनियर्स होते हैं प्लस टॉप बॉक्स अगर तुम पूरा लगवाते हो सेट, तो तुम्हारा 40 से 50 हज़ार के बीच में आता है पूरा, सिर्फ पैनियर्स पैनियर्स का। उसके साथ में फिर अपन को राइडिंग जैकेट और लेनी है, राइडिंग पैंट्स भी लेनी है। और भी मान लो 10 हज़ार का, 10, 12, 15 तक मान लो कम से कम। सबसे कम मोटा मोटा खर्चा मैं बताऊँ। और हाँ, मेरे को भी वो भी लगवानी है, फॉग लाइट्स भी लगवानी है। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं कराया बाइक में, एक एक चीज भी अलग से नहीं लगवाई है अभी तक बाइक में। 3 साल हो गए, जो गाड़ी मुझे कंपनी से मिली थी, रॉयल एनफील्ड ने जो मुझे डिलीवरी करी थी, बस वही मेरे पास है। एक बार क्या हुआ था कि मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह पार्क जा रहा था। मैं भी उसकी स्पीड में पार्क जाता हूँ, मेरे रूम से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, 2.5 किलोमीटर। तो मैं धीरे धीरे 20 की स्पीड पे सुबह सुबह 5 बजे पार्क जाता हूँ। भाई साहब एक बंदा आया पीछे से बुलेट लेके, और वो चल रहा था कम से कम 80-90 पे, और वो मेरी लेफ्ट साइड से आया और मुझे मेरे इसमें लेफ्ट हैंड में मारा इसमें इतनी तेज कि मेरी वो बाइक उसकी आगे गई, मैं खसकता हुआ गया था, मतलब आगे तक मैं गया हूँ कम से कम 5-6 फीट तक रगड़ते हुए गया था रोड से। उसमें मेरा जो ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड का जो लेग गार्ड था वो टूट गया पूरा, आधा आधा हो गया था, दब गया था, अंदर हो गया था। उसको मैंने सीधा किया। उसके बाद फिर मैं गया रॉयल इनफील्ड के शोरूम पे चेंज कराने के लिए, तो वही वो वाला लेग गार्ड मिला ही नहीं मुझे, तो रॉयल इनफील्ड का। फिर मैंने बाहर से आफ्टर मार्केट ये वाली जो है लेग गार्ड ये लगवाया था, मुझे 2500 या 3000 के करीब पड़ा था ये वाला लेग गार्ड। बट डीओ में मुझे मजा नहीं आता उस लेग गार्ड में, मैं रॉयल इनफील्ड का ही लगवाऊंगा उसको निकलवा के, ये मुझे ज़्यादा खास पसंद नहीं आता। ये लगवाना है। और अपना
फॉग लाइट्स लगवानी है, कैरियर्स लगवानी है, राइडिंग जैकेट्स और राइडिंग पैंट्स लेनी है। आप लोग अगर मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करोगे ना, तो 100% मैं भाई गारंटी से बोल रहा हूँ बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना के दूंगा आप लोगों को। बस यार एक छोटी सी तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो यार मोटिवेशन मिलता है वीडियो और बनाने का। और अच्छी अच्छी लोकेशंस की वीडियो बनाएंगे अगर आप ऐसे ही वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को ऐसे ही आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको बना के दूंगा और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे अपने चैनल पे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा भाई। और हाँ, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी इधर लगा दूंगा, आप वो भी उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे अपने हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ और जो भी अपडेट डालेंगे हम उस पर इंस्टाग्राम पे डालेंगे। तो मैं इंस्टाग्राम की आईडी भी लगा देता हूँ, आप उसको प्लीज फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आईडी से मेरी ट्रिप से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको मिलती रहे। मैं काफी देर से देख रहा था कि बाइक वाला ऑटो से बिल्कुल चिपक के क्यों चल रहा है। बाद में पता चला कि ऑटो वाला पैर लगा के उसकी बाइक में धक्का दे रहा है। शायद उसकी बाइक में पेट्रोल वगैरह खत्म हो गया या कोई दिक्कत हो गई। तो ऐसा करना चाहिए भाई, अगर किसी को नीड है ऑन हाईवे पे। ये है भाई दिल्ली का ट्रैफिक, हर 10 मिनट पे 10 क्या 5 मिनट, 5 मिनट में ही रेड लाइट हो जाती है। और देख रहे हो क्या गाड़ी है, मस्त एकदम, इसको बोलते हैं गाड़ी। तो भाई अपने आ चुके हैं गुड़गांव के अंदर, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो भाई आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।